और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। जगदलपुर और महासमुंद में सभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुबह 11:30 पर जगदलपुर पहुंचेंगे खड़गे। दोपहर 12:20 पर जगदलपुर के सुकमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे। और शाम 4:15 पर रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। खड़गे सुकमा और महासमुंद में 2 बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें, 7 महीने में 6वीं बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सुकमा में पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं पहले चरण की वोटिंग के लिए, जिससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए केवल 6 दिन बाकी है और इसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे और प्रियंका गांधी की 2 बड़ी सभाओं के बाद अब खड़गे भी प्रचार प्रसार के लिए जुट गए हैं। आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुबह 11:30 पर जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। इस खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जिस तरह से मात्र 6 दिन बचे हैं पहले चरण के चुनाव के लिए और ऐसे में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 महीने में 6वीं बार आ रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरह का अपडेट है? अब बहुत ही कम दिन पहले चरण की वोटिंग के लिए। मनमोहन। बिल्कुल, देखिए सनीसा, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान के लिए महज 6 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है और कांग्रेस पार्टी तो इस बार 75+ का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरा है। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और महासमुंद जिले में उनका दौरा रहेगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो इस लक्ष्य को भी अगर पूरा करना है तो आपको जनता के बीच जाना होगा। और पिछले दफे हमने देखा है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की थी छत्तीसगढ़ में। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 10 बजे दिल्ली से रवाना होकर जगदलपुर पहुंच जाएंगे और 11:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और 11:40 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुकमा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे सुकमा में आम सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 2:30 बजे महासमुंद में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है आज कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, यह तमाम बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का सुकमा ये सबसे अंतिम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में के और निश्चित तौर पर बस्तर हमेशा गांधी परिवार से बस्तर क्षेत्र का लगाव रहा है और बस्तर क्षेत्र ये वही क्षेत्र है जिसे माना जाता है कि अगर आप बस्तर जीत लिए तो समझ लीजिए कि आप सत्ता के करीब हैं। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस पार्टी बस्तर को साधने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है और बस्तर के तमाम विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। और प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने जो 4.5-5 साल में जो विकास के काम किए हैं उसे कांग्रेस पार्टी गिनाना चाहती है कि 4.5-5 साल में प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जो किसान, मजदूर और महिलाओं के लिए जो काम किया गया है वह 4.5 साल बनाम 15 साल, मतलब कांग्रेस पार्टी इस बार 4.5 साल में जो विकास के काम किए हैं उसे 15 साल के तुलना में वो ज्यादा बता रही है। और निश्चित तौर पर प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वो अब प्रदेश में दिख भी रहा है। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल की सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है और अपने 36 वादे पूरे नहीं किए हैं। तो आज
जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब प्रथम चरण के मतदान के लिए बहुत ही कम समय रह गया है और इस कम समय में कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत हैं। आप जनता के बीच जाएंगे, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और लोगों को रिझाना भी है कि हालांकि वर्तमान में अभी तक देखिए सनी साहब, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों राजनीतिक पार्टी फिलहाल घोषणा पत्र अब तक नहीं लाई। हालांकि घोषणा पत्र में क्या उल्लेख होगा किसानों के लिए, मजदूर के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, यह देखने वाली बात होगी। और कुछ दिन बाद देश के प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कार्यक्रम है यह काफी महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में खड़गे प्रचार करेंगे। जी मनमोहन, निश्चित रूप से जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि बस्तर जीत लिया, मतलब छत्तीसगढ़ जीत लिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार सुकमा के दौरे पर आ रहे हैं मनमोहन। और जैसे कि सुकमा जिले में ज्यादातर आवासी जो है, जो रहने वाले हैं, आदिवासी हैं। और अगर हम बात करें सीट की तो एक ही सीट कोंटा से आती है वहां पर, और जो कि कांग्रेस के लिए एक अभेद किला है। अगर हम बात करें जो कवासी लखमा है 70 वर्षीय, उनके सामने सोयम मुक्का 56 वर्षीय, तो किस तरह का मुकाबला देखते हैं आप कवासी लखमा और सोयम मुक्का में? बिल्कुल, सोयम मुक्का और कवासी लखमा के बीच में कांटे की टक्कर तो होगी ही। देखिए लगातार कवासी लखमा उस क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं और कवासी लखमा अब छत्तीसगढ़ में उन्हें मंत्री के पद से भी नवाजा गया है। लेकिन देखिए जमीनी स्तर की बात करें तो अगर आप मंत्री बनते हैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही कम समय मिलता है लोगों से जनसंपर्क करने के लिए। ऐसे में कुछ नाराजगी भी देखी जा रही है कोंटा क्षेत्र में कवासी लखमा के प्रति। लेकिन कवासी लखमा ये वही शख्स हैं, यही नेता हैं जो हमेशा से उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को लेकर और आदिवासियों के बीच में एक अच्छी पकड़ है और कहीं ना कहीं हमेशा से वो जिस स्थितियां में हो या जिस स्थिति में वो वहां से जीतते हैं चुनाव, तो ये चुनौतियां भी है कांग्रेस के लिए इस बार, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ वहां पर जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेता भी वहां पर इस बार दावेदारी कर रहे हैं और सीधी मुकाबला कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में होती है। लेकिन फिलहाल जो कोंटा की बात करें तो लोगों में मंत्री के प्रति नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कवासी लखमा है वो अपने ठेठ छत्तीसगढ़िया ठेठ आदिवासियों के प्रति उनकी जो रुझान है या फिर उस क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है, तो इसी के लिहाज से वो वहां से जीतते आ रहे हैं और चुनौती आटे की होगी। अगर आपको चुनाव जीतना है, कवासी लखमा को चुनाव जीतना है कोंटा से, तो एक बड़ा आपको रणनीति बनानी होगी और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस बार कवासी लखमा को मात देने के लिए, उनको हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर लिया है। कवासी लखमा छत्तीसगढ़। जी मनमोहन, अगर हम बात कर रहे हैं कवासी लखमा और सोयम मुक्का तो वो तो बिल्कुल दोनों को टिकट इसीलिए मिला है कि दोनों अपने अपने जगह पर कद्दावर नेता हैं। पर हम बात करें खड़गे के इस विजिट की तो खड़गे सुकमा के बाद सीधे महासमुंद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो महासमुंद में भी अगर हम बात करें तो डॉक्टर रश्मि चंद्राकर हैं और उनके सामने योगेश्वर राजू सिन्हा हैं। आपको क्या लगता है कौन किस कैंडिडेट के पक्ष में है जनता? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने विनोद चंद्राकर का टिकट काटकर रश्मि चंद्राकर को मैदान में उतारा है और हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 24 विधायकों का टिकट काटा है, जिसमें एक मंत्री भी शामिल है, पूर्व मंत्री कहना चाहिए, प्रेम साय सिंह टेकाम। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार छन कर प्रत्याशियों का चयन किया है। तो ऐसे महासमुंद की बात करें, महासमुंद में रश्मि चंद्राकर मैदान में है, तो हम देखे हैं कि महासमुंद जिले में कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी को जो वहां की जनता है वो जीत का सेहरा पहनाती है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार नया चेहरा है और नए चेहरे के काम से, नए चेहरे को देखकर लोग मतदान करेंगे, लेकिन ये महासमुंद की इतिहास बताती है, राजनीति इतिहास बताती है कि वहां पर एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रत्याशियों को वहां की जनता मुहर लगाती है। बहरहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी मतलब भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो विकास के काम हुए हैं, उस विकास के काम पर लोग मुहर लगाने वाले हैं। हम पूरे प्रदेश भर की बात करें
सनिशा, तो पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आए हैं और उनका जो कार्यक्रम रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो या लोगों से मिलने की बात हो, तो तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, और वो किसानों में काफी खुशी है। देखिए, धान का खरीदी में जो बोनस की राशि देने की बात हो, किसान न्याय योजना की बात हो, तो तमाम बड़ी जो योजनाएं भूपेश बघेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस जो योजना से कहीं ना कहीं लोग लाभ लिए हैं, और लोगों को लाभ मिलने से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार के प्रति झुकाव देखी जा रही है। हालांकि मतदान के बाद पता चलेगा कि कौन से पार्टी किस घोषणा पत्र को लेकर आ रही है, तो लोग किस घोषणा पत्र, किस पार्टी के प्रति झुकाव होंगे, उनका लगाव होगा और उस पार्टी पर वो मुहर लगाएंगे। यह तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, कमाबेश हम देखते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जाती है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारकर दोनों राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महासमुंद और सुकमा पहुंच रहे हैं और अपने मनमोहन में प्रचार करें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। मनमोहन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की विजिट की, 5 बार छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, और अगर हम उनकी पुराने विजिट्स के बारे में बात करें तो 25 फरवरी, 13 अगस्त, 7 सितंबर, 28 सितंबर और 4 अक्टूबर रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों के आने और चुनावी प्रचार प्रसार करने के बाद क्या लगता है आपको कि क्या वाकई इनके आने के बाद कुछ बड़ा संबल कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, या निश्चित रूप से अपनी जीत का दावा करेगी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में? देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर कोई मतदान करेगा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को देखकर मतदान करेगा। 4.5 साल में जो विकास काम किए उन कोई मतदान करेगा, क्योंकि रमन कार्यकाल की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामकाज की बात करें, 2 साल कोरोना पीरियड में चला गया, लेकिन भूपेश बघेल ने हर विधानसभा सीटों पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर जनता से 1 to 1 चर्चा की। अगर आपको कोई गिला शिकवा है, योजना के बारे में अगर आप नहीं जानती है, उस योजना में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल उस समस्या का समाधान किया है। देखिए सनी साहब, पहली दफे हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा है उसमें वो लोगों से 1 to 1 चर्चा करते हैं, सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद धरातल पर उतरते हैं।